शादी की कगार वजह ना खुद ही है ये, और कुछ नहीं। तो डब्बू जी भी वही है। इमरान खान तो अमेरिका से बहुत वो कर रहा था ऑब्वियसली। जी सच्चा मुस्लिम जी, क्या हाल है आपका? अभी जी हाल चाल बिल्कुल ठीक है। किधर है आप? तो बिल्कुल ये ऑनलाइन मेकअप में शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, बात तो कर रही है ना, मल्टीटास्क कर रही हूँ आज। मल्टीटास्किंग, एक पत्थर से दो चुड़ियाओं का शिकार कर जी एक क्या कर रही पत्थर हो? से दो चुड़ियाएं मार रही हूँ। अच्छा, वैसे हाँ भी आप जो है ना मुस्लिम का जो है ना इस वक्त ईमान भी साथ आजमा रही है जिस हालत में अब बैठी है। जी, वो तो मैं रोजाना करती हूँ। मैं चाहती हूँ वही ये ना, सीधी लाइन पे आए, ये लोग सीधी लाइन पे नहीं आ रहे ना, इस वजह से सीधे मैं बैठी हूँ इनको। फेंकते हो। शैतान वैसे भी अब मुसलमानों के पीछे लगा होते हैं, और इस तरह आप जो है ना नंगी बैठी होंगी तो फिर तो इस तरह होगा ना। भाई नंगी तो नहीं मैं बैठी है, आपके हिसाब से नंगा है ये? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप नंगी बैठी हुई है। अच्छा, हाँ, मगर नीचे लोग आएंगे कहेंगे हमको कुछ दिखाओ। क्या देखने की बात कर रहे हैं? दिखा तो रही हूँ मैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं? दिखा रही हो, वही ना दिखा रहे हैं ना, वही बस तो, यही नहीं तो नहीं, कह वो रहा हूँ। कहते हो और दिखाओ, तुमसे नहीं दिखा रही हो, नहीं नहीं दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, और मत प्लीज, और नहीं दिखाने, और नहीं दिखाने, बस इतना नहीं, ही ये ना काफी है। सच्चा मुस्लिम बोल रहे कि आप नंगे बैठे, जन्नत में जो हूरे होंगी उनके तो बड़े ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिखेगा, कपड़े के अंदर सब कुछ दिखेगा, वो नंगापन नहीं है। ये कोई हिंदू बोला? नहीं हिंदू बोला कि हम ना मालिश के मजहब को मानने वाले हैं। हम मालिश को मानने वाले, मालिश हमारी प्रॉफिट है, हम ये जो मालिश के बैठी मजहब है, को मानते हैं। हराम, ये मेरी जो हराम बैठी, रिलीजन है, मेरी हराम रिलीजन आ गई है। आप इसको फॉलो करें, आप मेरे भक्त बने, हम्म आप मुझ पे ईमान ले आइए आप। बोलो। आप लोग इनके पास मैं इनसे पूछना ये चाह रही हूँ कि नंगा डिफाइन करें मुझको, कि नंगा क्या होता है? ये कि मैं अपनी टॉप उतार दूंगी तो नंगी हूँ, या मैं ब्रा उतार दूंगी तो नंगी हूँ, या मैं नहीं सिर्फ एक नहीं, दिखा रही हूँ तो नंगी हूँ, या मैंने सर पे चादर नहीं ली हुई तो मेरा सर नंगा है? नंगा डिफाइन करें ना मुझको। आप कह रहे हैं मैं नंगी बैठी मैं हूँ यहाँ। हाँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ ना। मेरे हिसाब से तो मैं पूरे कपड़े पहन के बैठी हूँ, जो चीजें छुपाने की हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ नंगी बैठती तो सबसे पहले तो यूट्यूब ने मुझे ब्लॉक कर देना था, बैन कर देना था, राइट? अच्छा, ये जो एक मिनट, ये जो लकीर जैसी नजर आती है, ये नंगेपन में नहीं आता है? डिपेंड करता है, आपने कभी लकीर अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी तो आप पागल इसके पीछे। मैं इसलिए जिससे तो कह रहा था, जिसको मैं रोजाना इसलिए दिखती है तो उसको तो नहीं लगता ना कि नंगापन है। ये ठीक तो है, कौन सा इसमें नहीं दिक्कत है? हमारे इंडिया में तो रोज में ऐसे कि तुम महिला को खासकर गर्मियों में क्या हाँ दिक्कत है इसमें? अच्छा अच्छा, गुड। आपकी सिस्टर भी इस तरह बैठती है? सिस्टर वो तो भाई, अपने अपने मन चाहे कपड़े पहनते, हम थोड़ी ना जबरदस्ती मार के उन्हें बुर्का पहनाएंगे। उनको जो नहीं मन नहीं, करता है बुर्का वो की बात पहनती नहीं है। कर रहा हूँ, नहीं मेरा भाई, मैं बुर्के की बात नहीं कर रहा हूँ ना। ये जिस तरह मेलीज बैठी हुई है, आपकी सिस्टर आपके सामने इस तरह बैठती है? पता नहीं बैठेगी तो अभी, क्या हो जाएगा? नहीं, उसमें पता तो कोई क्यों नहीं दिक्कत यार, नहीं है। आप कमाल कर वो तो रहे शॉर्ट हैं, भी आप पहनती है कमाल। अपने को। अब एक मिनट, एक अभी मिनट। तो आप अभी तो सुनो आप सुनो डिफेंड सुनो। कर रहे थे, अरे अभी रुक आप तो कह जाओ, रहे रुक नहीं। तो जाओ, अरे रुक जाओ सच्चा मिल, वो ना शॉर्ट्स भी पहनती है अपने घर पे। मैं कहीं बाहर भी नहीं हो रहा हूँ, घर पे। तो उसमें ना दिक्कत मत करो, घर की बात हम आपके करो, घर की जैसे। बात करो, घर की हाँ तो बात कर घर रहा पे हूँ ही तो मैं, बोल रहा बाहर की हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। घर पे पहनती शॉर्ट्स, क्या क्या बोल रहा हूँ, घर पे। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह ये बैठी हुई है, इस तरह बैठती है आपके सामने के नहीं? बस मैंने सिर्फ इतना साफ हाँ लफ्जों में पूछे। मैं जिस तरह से बैठी हूँ उसमें क्या गंद है, मुझे ये बताएं। गंद नहीं नहीं, आपके वो नहीं है। दिमाग में है। अरे गंद आपके दिमाग में है ना, नंगी तो मैं बैठी नहीं हूँ। आपके आर्ग्यूमेंट ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि यूट्यूब करना अलाउ ही नहीं करता आपको। मैं बता देता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप सुनिए, आपकी नजर में जो नंगा है ना, वो दूसरे की नजर में हम्म, नंगा नहीं है, ठीक है ना? नहीं वो क्या? मुझे पता है, वो मैं जानता हूँ। आप लोग की जो है ना, वो इसीलिए तो आप लोग जो है ना मुस्लिम बने हो। ये नंगा शंगा, ये जो है ना आप लोग की मुकम्मल आजादी, मुकम्मल आजादी, हाँ हाँ, बस फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। हाँ, हाँ ये जिस तरह जो है ना, हाँ, और ये भाई कह रहा है कि नहीं इस तरह नहीं, तो मैं तो आपसे इसलिए समझ रहा था। और मैं जब कहता हूँ बात कि हिंदुओं को, तो फिर वो हिंदू को गुस्सा भी आता है। वो एक कोई जो है ना बेटी होती है दूसरे चैनलों पे, एक रब्बानी होती है, कोई पता नहीं पूजा होती है, कोई और है। तो जब उनको इस तरह थोड़ी बात करो, फिर उनको गुस्सा भी आता है वो तो। और मेलिच को तो खैर गुस्सा नहीं आता, ये बात तो इसकी जो है ना मैंने देख ली है। इनके पास तो बड़ा अरे जो है ना भाई, हमारे यार यहाँ मुझे सुनो जी सुनो, क्यों आएगा? जिसको जो पहनते मुझे हैं ना, पता किसी को है कोई ना, टोकते नहीं है। जी, यार मुझे गुस्सा क्यों आएगा आप लोगों पे? मुझे इस हाँ वजह से गुस्सा नहीं आता क्योंकि मुझे पता है हम्म। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जिनका वो
آپ کا نظریہ الگ ہے نا دیکھنے کا. وہی میں نے آپ کو بتایا نا, جو آپ کی نظر میں ننگا ہے وہ یہاں پر نارمل ہے, نارمل دیکھتے ہیں. مگر نظریہ ہے نا آپ کا, وہ نظریہ ٹھرکی نظریہ ہے. آپ چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اس میں دیکھیں. آپ نے کبھی دیکھا نہیں نا, یہاں تو روزانہ دیکھتے ہیں لڑکے تو وہ ذرا سی لکیر دکھ جاتی ہے پاگل تھوڑی ہو جاتے ہیں. آپ سچا یہ بات ہے. ہاں سچا جی, میں آپ کو یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, لڑکا ہوتا ہے تو اس کی ماں ایسے ٹاپس پہنتی ہے, بکینی میں بھی ہوتی ہے. جب وہ باہر جاتے ہیں پولز میں ہوتے ہیں تو بچہ دیکھ رہا ہے, بچپن سے دیکھ رہا ہے. تو وہ کسی اور لڑکی کو بھی دیکھے گا نا تو اس کی ویسے ٹھڑک, اگر لڑکی خوبصورت ہے, ہاٹ ہے, آئی ول چیک ہر آؤٹ ٹو. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو وہیں کھڑا ہو جانا ہے اور اس کے اوپر جا کر اس نے جمپ مار دینی ہے. Whereas آپ لوگ, I'm sorry to say کہ صرف ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں, مسلمان جو ہوتے ہیں, ایک لکیر میں ان کا کام ہو جاتا ہے. تو سہاگ رات جب ہوتی ہے نا, سہاگ رات ہے, گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں, جب وہ گھونگھٹ اٹھا کے سب کچھ اتار دیتی ہے نا وہ بندی, یہ وہیں فارغ ہو جاتے ہیں. اور بندی کہتی ہے یار اب کیا ہوگا. تو کچھ تھوڑا آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, یو نو, لائک یو گائز ہیو ٹو لرن سم تھنگ. نہیں ہمیں تو میڈم ہمیں تو یہی جو نیٹ ورک گیا ان کا. اسلام, یہی تو ہمارا امتحان ہے, یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ آپ جس طرح بیٹی اور اس کو بھی دیکھ کے ہم کنٹرول کریں. یہی تو ہمارا امتحان ہے اصل میں. بھائی کنٹرول کیا ہے, مدرسے میں کنٹرول نہیں ہوتا, کیا کیا ہوتا ہے یار, تم رہنے دو, کنٹرول کیا کرتے ہو جی. رہنے دو بھائی. مدرسے میں گئے آپ, مدرسے میں گئے آپ, مدرسے کی اتنی کہانی میں سنا دوں گا نا. آپ گئے کون, میں کیوں جاؤں گا, میرے کو اپنی گلک نہیں پھڑوانی. نہیں ابھی آپ نے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کر رہے تھے نا, تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ ایک جگہ پہ گئے نہیں ہیں. انڈیا کے مدرسے میں بھی یہی ہوتا ہے, کوئی الگ نہیں ہوتا. میں سارے دن یہی کہانی سن سن کے پک جاتا ہوں کہ مدرسے میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کبھی کسی بچی کے ساتھ یہ ہو گیا. دن بھر کہاں تم کنٹرول کرتے ہو. مدرسوں کو چھوڑو, ابھی میں وہی بتا رہی ہوں نا, ٹک ٹاک پہ زیادہ سے زیادہ نا مجھ کو پٹھان فالو کر رہے تھے, کیونکہ آئی واز پلئنگ ود دس ادر پٹھان گائے, اس کے ساتھ گیمز وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو ہر مسلمان پاکستان کا یہ دکھا دو, وہ کر دو, اپنی یہ کر دو, چے دکھا دو, تم یہ لیتی ہو, میرا ایل اتنے کا ہے. سارے مسلمان, بھائی یہ کون سا اسلام سکھاتا ہے آپ کو اس طرح سے بات کرنا. کہاں لکھا ہوا ہے, گشتی ہو تو رنڈی ہو تو یہ کون سکھاتا کون ہے آپ کو, کہاں کون سا اسلام سکھاتا ہے, پلیز مجھے یہ بتاؤ. سارے مسلمان کا ایک گورا نہیں تھا وہاں پر, سارے مسلمان. اور سوچیے پاکستان کا سب سے بڑا گشتی خانہ کہاں پہ, ہیرا منڈی, پاکستان. مسلمان ہی جاتے ہیں یہاں پہ, مسلمان عورتیں ہی رہتی ہے. مسلم جی کیا ہو گیا آپ کو دکھتی نہیں یہ چیزیں, آپ آنکھیں بند کر کے بس اگنور کرنا چاہتے ہیں اس کو. لگتا ہے وہ چلے گئے. ہیلو, سستا مسلم بول دیا میں نے آلموسٹ. سچا مسلم, سستی بہت زندگی ہو گئی, سستی زندگی ہو گئی نا پاکستان میں. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, آدمی کی جان. میں نے تو ایک چیز سنا کہ ایک اسٹور میں شاید کراچی کے تھے, وہاں پہ چوری ہو رہی تھی اور آٹے کی چوری کر رہے تھے شاید اپنے بچوں کو کھلانا, گولی مار دی ان کو جو چوری کر رہا تھا بیچارہ. یہ خبر آئی وہاں پہ یار. یہ چل رہا ہے پاکستان میں. سنو ابھی, جی بولیں. ہاں آپ تھوڑا سا فارغ ہو جائیں نا. کیوں, میں نے تو یہی پہلے بات کی ہے نا کہ شیطان ہم لوگوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ لوگ تو آلریڈی فارغ ہو, آپ لوگ کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے آرام سے. وہ مسلمانوں کو آزماتے ہیں نا, مسئلہ ادھر خراب ہے, مسلمانوں کو آزماتے ہیں نا. شیطان کہاں ہے, آپ نے دیکھا شیطان کو؟ آپ شیطان ہو مالک, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شیطان ہو. میں نے دیکھے, میں روزانہ اس پہ دیکھتا ہوں. آپ ایک شیطان کا ایک روپ ہے, آپ جس روپ میں بیٹھی ہوئی نا, یہ بھی شیطان کا ایک روپ ہے. تو آپ کا اللہ میاں کے اندر کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ شیطان, ہم لوگ اتنا اوپنلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سارا دن اللہ میاں کو ہم بولتے رہتے ہیں, اللہ میاں کے پاس یعنی کوئی پاور ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں میں کن فیا کن کروں تو یوں ہو جائے. ہاں کر سکتے ہیں نا, کر سکتے, ان کی مرضی میں پتہ نہیں ہوتا, مگر محلی یہاں بیٹھ کے شیطان گیری کر سکتی ہے. نہیں میری بات سنیں نا, نہیں ان کو دیکھیں مالی جی, جو نا شیطان کو مانتے ہیں وہ نا وہ اچھی زندگی جی رہے ہیں, وہ سستا کھانا کھا رہے ہیں, اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں. اللہ بھی ان کو کھانے نہیں دے رہا. افغانستان, پاکستان, صومالیہ, کتنے 56 ملک دکھا دو بھوکے مر رہے ہیں اسلامک کنٹری میں جا کر.
वो इस तरह नहीं है ना, आपकी समझ की बात है ना। आप तो तो ये किस कह तरह रहे हैं भाई? कि बस मैं बताता हूँ ना, इस्लाम तब हो मैं गया समझा जब खाने के लिए खाना मिलेगा तभी तो बनेगा इस्लाम। ओ भाई मैं आपको समझाता हूँ ना। ये एक्स मुस्लिमों ने आप लोग को पागल बनाए हुए हैं। हिंदू तो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं और आप लोगों से जो है ना पैसा बटोरते रहते हैं। सनातनियों को मैं जानता हूँ। आपकी अपनी सीता की जो है ना, रावण ले गया तक पता नहीं साल तक, तो अरे वो उसको यूज करता ओ रहे। भाई, मेरी बात सुने। यहाँ पे ना और आपका जो किसी और मजहब में जी बात ना करे। मैंने ना मजहब जी पे बात नहीं की थी, मैंने सोशल पे बात की थी। मैंने ये नहीं बोला कि आपके रसूल ने ऐसा किया। तो यहाँ पे मजहब पे बात नहीं करनी बस। सनातन पे मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, अरे सनातन पे मैं बात नहीं कर सकता। मैंने मैं इसलिए सनातनी हूँ। सबर करो एक सेकंड, मैं मैं तो इससे सनातनी बात हूँ यहाँ करूं। पे। नहीं, मैं सनातनी बैठी हूँ यहाँ पे। आपसे सवाल मैंने क्या किया, आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैं आपको मैं तो सीधे इससे से बात करने, करूं। मैंने आपसे सवाल ये करा, आपने कहा मैं शैतान, राइट? हाँ मैंने आपसे ये हाँ सवाल किया, आपका अल्लाह मियाँ क्या लूला और लंगड़ा है? वो तो कहता है उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता, कौन पाया कौन। हाँ तो मैं यहाँ बैठ के हाँ। कैसे सारा दिन चिक चिक कर रही होती हूँ? शैतान को मारता क्यों नहीं वो? तो ये आपको नहीं पता? वो पावर जी वैसे आप जैसे छोटे मोटे बंदों को फिर यहाँ पे हमको बताना पड़ता है। अल्लाह तो मियाँ मैं ने आप एक आम इंसान, अल्लाह बार मियाँ के बार पास बताते फिर भी मैं ये कह अरे रहा हूँ, ये सनातनी है ना, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि इसकी तो अपनी सीता बेचारी जो है ना उसको ले गया था अरे और इसका भाई रावण यार, कुछ तुम क्यों उस आपका। पे जा रहे हो? मैं फिर एक सेकंड तुम नीचे बैठो, मैं इनको अकेले डील करती हूँ। देखें ना, ये मैं निपट सनातन का लूंगा। चैनल है, ठीक है जी। इनको तो मैंने मैं जानता आपसे हूँ। सवाल किया, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अल्लाह मियाँ लूला लंगड़ा है जो आप हाँ यहाँ जवाब देता हूँ ना, जवाब दे तो देता मैं हूँ ना। हाँ आप दे सुने। मैं हाँ, सनातन नहीं सुनना, मैंने जवाब सुनना है आपसे। अल्लाह लंगड़ा नहीं है। अल्लाह सब कुछ कर सकते हो और आजमा रहे हो दुनिया को। आपके साथ हिसाब किताब होगा, मरने के बाद होगा आपके साथ हिसाब। मेरे साथ भी होगा हिसाब किताब। अल्लाह ताला ने दुनिया में मरने तो के ये बाद नहीं किसने कहना कि किया? इसको Who knows? जी आप मर के वापस आए जो आपको पता है कि हिसाब किताब होगा। पता ये है क्या ना बात? भाई, बताया गया है ना। ये तो जरूरी नहीं है कि वापस आएगा तो फिर पता किसने होगा। बताया? किसने ये बताया? ये आपने किसने 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 कहा? बताया हमें पता आपको? है। किसने बताया? हमें पता है। नहीं आप किसने चलो, बताया? आप नहीं बताए। अच्छा बात सुने अरे ना, अल्लाह ने किसने बताया। बताया अल्लाह ने बताया। आपको? अल्लाह ने बताया? अल्लाह ताला अल्लाह के नीचे आए थे? नहीं, इस तरह नहीं आता, इस तरह नहीं होते। आप अच्छा, सुने मेरी, फिर? आप सुने मेरी। आप जो है ना वो उस तरह ना करें ना। आप सब मेरी बात सुने। अल्लाह ताला ने एक तवातर के साथ पैगंबर आते रहे हर कौम में, और वो मुसलसल यही बात बताते रहे हैं। और ये तो नहीं है कि बस इस दुनिया में आप सिर्फ मेकअप के लिए आई हुई है कि सबके सामने अपनी नंगी बैठ के जो है ना मेकअप भी कर लो, नंगी बैठ जाओ, शैतान की तरह जो है ना आजमाते, मुसलमानों का जो है ना ईमान आजमाती रहो। आपका मकसद ये दुनिया में यही आने का बस रह गया था। दुनिया में नहीं, आने का इतना ही मकसद था। मेरा मकसद इस दुनिया में आने का ये था कि आप जैसों के पिछवाड़े में डंडा देकर ना आप लोगों की जो झूठी बातें हैं ना उनको एक्सपोज करूं, ये मेरा मकसद किस तरह एक्सपोज कर रही हो? चलो बताओ ना, किस तरह एक्सपोज कर रही हो? है। आप एक्सपोज हो आप लोगों गए में ना तो, इस वक्त। आप अभी आप एक्सपोज लोगों हो में गए पता है ना, क्या? आप अल्लाह में एक्सपोज हो गए अभी बैठे बैठे देखो। इस तरह जो है ना अल्लाह मियां ने मुस्लिम से कहा एक्सपोज। है, अल्लाह मियां ने कहा है कि मैं करूंगा, शैतानों को मैं डील कर सकता हूँ, मगर मैं अभी नहीं करूंगा। मैं जब मर जाएंगे ना उसके बाद करूंगा। अल्लाह हाँ मियां तो ने इस तरह ही है ना। पैगंबर भेजा। अरे भाई, अल्लाह मियां ने पैगंबर भेजा, मैं भी आ गई हूँ। मुझ पे भरोसा करो ना, हाँ। क्यों नहीं? मुझ पे क्यों नहीं कर रहे भरोसा? मैं भी आई हूँ, मुझे तेरी भी जो अल्लाह तेरी जो भेजा है। तेरी जो हालत है ना, नहीं इसको उठाओ मत ना, इधर ही ठीक थी, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत जो है ना नजर आए ना। क्या? ये जो नंगा पाने तेरा। क्यों? तुम्हारी जिस दिन तुम्हारी माँ पे चढ़ाई की थी तेरे बाप ने, तो क्या उससे मम्मी गुस्सा नहीं क्यों देखे आ थे? रहा है आपको? उसने नहीं मम्मी वो देखे तो थे? और तुमने नहीं मेरे मम्मी, बात सुने। तुम क्यों से अपनी माँ के यहाँ पे हट्टे कट्टे मुस्टंडे बने हो? वो हाँ, वो क्यों अलग तुमने नहीं बात है, देखे थे आपकी तरह मम्मी के? नहीं। मम्मी के नहीं देखे पब्लिक थे उस वक्त? मम्मी के पब्लिक मम्मी नहीं मुकाम पे देखे? बैठ के, पब्लिक पब्लिक मुकाम पे मुकाम बैठ पे के बैठ जो है के ना। मैं कुछ भी करूँ ना, मैं कुछ भी करूँ, तुम पहले ये पूछ कर आओ कि तुम्हारी माँ के ऊपर जो चढ़ाई की थी वो उनकी चलो, इजाजत से की अगर थी? अगर आप कुछ भी करने ना तो ये भी उतार दो, चलो फिर पहन क्यों लो था? एक नहीं तो मिनट अभी के तो लिए। मैं नंगी थी, अभी तो आपने कहा मैं नंगी हूँ। नहीं अभी तो तो आपको आपने कहा शर्म भी आती है। मैं जब नंगी हूँ आप ऑलरेडी तो मैं उतारूंगी क्या? मजीद नंगी हो जा। रात में नंगी नहीं, मजीद नंगा क्या होता है? नंगा नंगा मैं, होता है। इसी वजह से नंगे की डेफिनेशन बताइए नहीं, मुझको, आगे नंगा क्या होता है? मेरी बात सुने, नंगा आपको वो शर्म होता है आती है? जिस तरीके से इस्लाम को हम नंगा कर रहे हैं, यानी उसके मैं ये ऊपर कह रहा वो हूँ, जो हड्डी पुरानी चड्डी थी ना वो भी हमने खींच के उतार दी है। अब आप मैं ये कह रहा हूँ। मेरी नहीं बात सुने। आपकी तो मैं सुनता हूँ। अल्लाह मियां ने क्या करे? नहीं, आप एक सेकंड, ये कल मैं इस पे भी बात कर रही थी, एक टॉपिक था कि
4 बीवियां रखनी चाहिए मर्द को, 4 बीवियों की इजाजत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, औरत भी 4 बीवी रख सकती। तो इनका आर्ग्यूमेंट आप कह रहे बच्चा कैसे पता चलेगा किसका है? तो भाई अल्लाह मियां को पता ही नहीं था कि फ्यूचर में 1400 साल बाद जाकर डीएनए टेस्ट आ जाएगा और उससे पता चल जाएगा बच्चा किसका है। अच्छा बात सुनो ना, ये कौन सा खुदा है, कौन सा प्रॉफिट है? प्रोफेसी, आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है? प्रोफेसी करने का क्या मकसद होता है? मैं ये कह रहा हूँ यू प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो आपके प्रॉफिट ने फ्यूचर तो प्रेडिक्ट किया नहीं। सारा कुछ प्रेडिक्ट है, लेकिन सिर्फ आपकी समझ की बात है। आप जो है ना, मतलब आप एक मिनट, आप ये चाहती है एक मिनट कि आपके पास 4 मर्द हो रोजाना, हर रात आपके पास अलग मर्द हो और बाद में नहीं, तुम चाहते हो तुम्हारे पास 4 औरतें हो, ये कैरेक्टर है तुम्हारा, 4 औरतें चाहिए तुमको। एक दिन इनको चाहिए बिरयानी, एक दिन निहारी, दूसरे दिन तो सिर्फ आए तो पता नहीं क्या, और हम खाए वही दाल रोटी, वो भी बासी रोजाना, वो भी किसी और की इस्तेमाल। अच्छा अच्छा चलो, वो तो बताओ ना अभी, आपको शर्म भी आती है? एक मुस्लिमों में शर्म भी होती है, कौन सी हया भी होते हैं, वही कह रहा हूँ। आप ये जो मोहम्मद साहब में शर्म थी जो 6 साल की बच्ची के साथ शादी की, तो ये तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आपकी दारोपति थी, ये जो आपकी इनकी थी, उसके 500 औरतें इकट्ठे। आप कहते दुनिया में इस तरह नहीं होता, वो एक औरत थी उसके 500 औरतें। क्यों जा रहे हैं? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताइए कि मोहम्मद साहब बेशर्म नहीं थे? पहले नहीं, बेवा से शादी की, उसके पैसे लूटे, फिर एक मेरे साथ बात करो, और उसके साथ उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। वाह, वो तेरे समझ की बात ही नहीं है, तेरे में इतने जो है ना वो नहीं है। मेरी समझ कैसे हो सकती है? अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दे दिया है, राइट? मेरा तो दिमाग अच्छा आधा दिमाग दिया, कुरान ने प्रूव कर दिया हमारा दिमाग आधा नहीं। अल्लाह मियां वहां भी अल्लाह मियां को माफ कर दिया। बच्चा चलो, मुझे तो अभी बताओ ना, ये क्यों आप मुसलमानों का ईमान आजमाती हो जो इस तरह बैठी हुई है? क्या चक्कर है? क्यों आपका ईमान डगमगा रहा है क्या? डगमाना तो है ना, जिस तरह आप पोज बना रही हो, एक लाइन से तुम्हारा ईमान डगमगा जाता है यार। कैसे मुसलमान? नहीं लाइन से नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप में जो है हिम्मत है तो अभी ये भी उतार के एक बार फिर पहन लो। नहीं उतारती हूँ ये भी मैं, मगर तुम्हें फ्री में क्यों दिखाऊं? मुझे पता है तुम्हारी ये रिवर्स साइकोलॉजी है। तुम समझ रहे हो यार, मैं बोलूंगा ये उतार देगी। ओ भाई तेरी माँ बैठी है यहाँ पे। नहीं तो आपको शर्म आती है? नहीं आपको शर्म आती है? शर्म आती है? बहुत खूबसूरत है मेरी बॉडी, बहुत खूबसूरत है, और मैं जहाँ वो तो नजर आ रही है, प्लेटफॉर्म में चाहूँ ना, जहाँ तक इजाजत है वहां दिखाऊंगी। और अगर आपने देखना है ना तो जाके ओनली फैंस ज्वाइन करो। नहीं मैं तो नहीं देखता, मेरी बात सुने आप, अपने मेरी बात सुने, अपने हाथ किधर है आपके इस वक्त? मेरी बात सुने, हाथ किधर है आपके इस वक्त? अच्छा मेरी बात तो सुने ना, सुने ना, मैं दिखाता हूँ ना। मैं क्यों सुनूं? आप मुझे बताएं, आप अभी आंखें बंद करके बैठे हैं या आपके हाथ? मुझे दोनों हाथ दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे? मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ है ये भी सब जानते हैं। मोहम्मद साहब गर्म होके देखे अभी सुन देखो हिला रहे, देखो मैंने कहा था ना हिला रहा होगा। काफी हो गया। अच्छा अभी सुनो, अभी मेरी बात सुनो, देख लिया ना, अभी मेरी बात सुनो। आप अपने एक मिनट, हाँ सारा ठरकीपन भाई सब सुनो ना, लाइफ में बड़ी एंजॉयमेंट की है। सुनो ना, क्यों आप सुनती क्यों नहीं है? सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने अबू और अपने भाई के साथ भी इस तरह की फिरती है जिस तरह इस हालत में? ना मेरा बाप जिंदा है ना मेरा भाई है। हाँ यही तो मसला है ना। नहीं अगर होते, एक मिनट, अगर होते तो हाँ मैं ऐसी बैठती क्यों नहीं बैठती? मैं अपनी फैमिली में जाती हूँ, मैं मर्जी से बैठ के जाती हूँ, मेरी लकीर दिख रही होती है। मैं कहीं यहाँ बाहर जाऊँ, मैं लकीर दिख रही होती है। भाई मैं कनाडा में बैठी हूँ, मैं आपके पाकिस्तान में नहीं बैठी। पाकिस्तान में भी लकीरें दिख रही होती हैं। आप क्या बात क्या कर रहे हो आप लोग? सुनिए आप मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में 60s में 70s में, और जब मैं भी वहां थी ना, हमारे घर में जो काम करने वाली आती थी ना औरतें, वो साड़ियां पहनती थी। पहले पाकिस्तान में औरतें साड़ियां पहनती थी क्योंकि वो इंडिया से ट्रेडिशन चलती आ रही थी। साड़ी में क्या होता था? एक ब्लाउज होता था, ठीक है ना, स्मॉल ब्लाउज होता था, और जी भी दिख रही होती थी और पेट भी दिखता था, है ना। और ज्यादातर औरतें क्या कर रही होती थी? अपना बटवा यहाँ रखती थी, सबके सामने यहाँ से हाथ डाल के निकालती थी। इतनी ठंडक नहीं होती थी वहां पर। मगर अब आप लोग जो है ना जाके डेस्परेट हो गए।
अच्छा देख कर हिला रहे होते हैं ना। नहीं तो कोई अखलाकियात कोई ऐसी चीज नहीं होती आप लोगों में जो अखलाक नाम की होती है, या कोई शर्म कोई हया, एक मिनट, कोई शर्म कोई हया इस तरह की चीज कोई होती है? जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की ये तो मैं दूध मलाई खाने वालों में से हूँ। आपको शर्म आ बस रही है? आपको अच्छा शर्म मेरी आ बात रही सुनिए, है? आपको अच्छा शर्म आ रही है? मेरी आपको शर्म अच्छा आ बात रही है? सुनिए ना, ना, आपको आपको देख शर्म क्यों आ आ रही रही है? है? जवाब हाँ दो, मुझे आ जवाब दो, रही है, आपको शर्म आ रही है? मुझे आ रही है, आ रही है, आ रही है, मुझे शर्म आ रही आ है। रही है? हाँ तो हाँ एक काम करिए, आप एक काम हाँ, कीजिए, आप जाएं, आप अपनी वाइफ या माँ की चुनरी लेकर आए, सर पे डालें और हमें दिखाएं। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप मेरे साथ बात करें ना। हम आपको शर्माता हुआ देखना चाहते हैं घूंघट में। वो शर्मान इस तरह नहीं होता, वो शर्मान नहीं, इस तरह नहीं हमें होता देखना है, घूंघट में। हमें मेरी बात देखना है। सुने, अभी सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्यों जो है ना पागल हो रही है? सुनो, ये जो एक्स मुस्लिम है ना, साहिल समीर फलाना ढिंगाना ये वो, उनको तो जब हम इस तरह की बात करते हैं वो कहते नहीं जी हम तो बड़े इज्जत वाले हैं, हमारी माँ बहन भी इस तरह नहीं करती है, हम ये भी नहीं करते, हम नंगे भी नहीं फिरते हैं। तो आप तो इधर कहते हैं कि एक्स मुस्लिम इस तरह होते हैं, फिर आप लोग की बातों में तजाद नहीं है फिर सारे एक्स मुस्लिमों के? क्या सारे सब मुसलमान एक जैसे उसको फिरके को फॉलो करते हैं? क्या सारे मुसलमान शिया है हाँ या मुसलमान नहीं, सुन्नी है? नहीं ना। हाँ, तो बस हम इस तरह से फिरके एक्स मुस्लिम्स के भी डिफरेंट पीपल बिलीव इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना? वो इंडिया में बैठे हैं, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, कनाडा का कल्चर डिफरेंट है। ठीक है ना? ये बातें जो है ना सच्चा मुस्लिम, इसके लिए चाहिए होता है दिमाग, वो आपका है, नहीं, आपके एल, तो आपको ये बातें आप समझ में मेरी नहीं बात सुने, मेरी समझ में बात आ रही है, आप जो है ना मुझे सिर्फ ये समझा दे, डिस्ट्रैक्ट हुए मुझे ये समझा दे, मुझे ये समझा दे। डिस्ट्रैक्ट हुए मैं आपको समझ में नहीं आ रही, आपको मैं जो बातें बता रही हूँ आपके सर के ऊपर से जा रही नहीं मेरे सर के ऊपर से नहीं जा रही है, मुझे जरा ये बता दें कि क्यों आप कहते हैं कि कल्चर ठीक है और जो है ना शर्म हया कोई चीज नहीं है, जिस तरह कल्चर है उस पे चलो। वो अगर कल्चर कहते हैं कि दुपट्टा ले लो तो ले लो, अगर नहीं है तो मत लो। आपको जो है ना इस तरह का रिलीजन और उस चीज में कोई वो नहीं है आपको। मैं उस मुल्क में रहती हूँ, मेरी मर्जी है, वो मुझे मुल्क इजाजत देता है मैं चादर लूं, मुल्क इजाजत देता है मैं नंगी लूं। वो पता है कि वो तो आपकी तरह हमारे मुल्क में भी थोड़ी बहुत, हमारे मुल्क में भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत ये कोशिश की है, मेरे जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह की बात इधर भी आप लोग करती रही हो। चाहिए आपका क्या ख्याल है? आपकी माँ का जिस्म और मौलाना की मर्जी होनी चाहिए? नहीं नहीं, क्यों? क्यों मौलाना चाहे की मर्जी नंगी क्यों फिरूं नहीं? चाहे ये करूं, जेलस में आपको नहीं होना चाहिए। आपके माँ के जिस्म के ऊपर मौलाना की मर्जी क्यों नहीं है? बताइए क्यों होगी, क्यों होगी? एग्जैक्टली क्यों होगी? तो मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी क्यों नहीं होगी? आपकी मर्जी पता ना जो आप लोग आपकी मर्जी चलेगी मेरे जिस्म पे? नहीं, कुछ अखलाक होते हैं ना, कोई दायरेकार होते हैं ना, कोई। देखिए इखलाक उसको दिखाए जाते हैं जो आपको आके इखलाक दिखाए। मैं कायदा कानून नहीं जानते हो क्या होते हैं? अगर मैं ये कह रहा हूँ, आप थ्रेटन हो रहे हो मेरी इस लाइन से, सिर्फ आपको वो हो रही है, तकलीफ हो रही है, शर्म आ रही है, आप एम्बैरेस हो रहे हो, तो आपको आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। मैं तो ऐसे ही बैठूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका ईमान कितना सच्चा है, क्या आपको एक लाइन पे टूट सकता है? उसकी वजह है ना, मैं बताता हूँ ना, मैंने आपको आ जाओ सच्चे मुस्लिम। देखो सैयद जी को तो मैंने अपनी तरफ कर ही लिया है, अब तुम भी आ जाओ। सारे ये साहिल और उनके वहां से आते हैं यहाँ पर, मैं इन सब लोगों को फिर अपनी लाइन पे लगा देती हूँ। नहीं तो फिर पता है क्या, लोग मुस्लिम आपकी बात कैसे मानेंगे जब आप इस तरह नंगी फिरेगी? मुसलमान औरत तो नंगी नहीं फिरना चाहती, वो क्यों आपकी सुनेगी? सुनती है वो कैसे सुनेगी आपकी? वो सिर्फ यही नहीं देख रही, वो लाइन देखने थोड़ी आती है, वो बातें सुन रहे होते हैं ना। आप सिर्फ लाइन देखने आते हैं इस वजह से। नहीं मुझे मुतासिर करो ना, आप मुझे बताओ कि हम लोग अच्छे होते हैं। कल ही मैं टिकटॉक पे थी, आपको पता है वहां पे कितनी, और मैं यही बातें कर रही थी औरतों के हुकूक के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और वहां पर लड़कियां बैठी हुई थी जो मुझे गिफ्ट मार रही थी पाकिस्तानी, और कह रही थी कि बात तो ये सही कर रही है, ऐसी बैठी थी मैं वहां पर। अच्छा आप इंटरनेट पे आ गए, आप इंटरनेट पे पैदा हो गए, आप लोग रेडी नहीं थे इंटरनेट के लिए पाकिस्तान वाले। अच्छा लाइक लकीर, ओह लकीर हाँ मैं नहीं मसला, पहले कहते थे बॉब दिखाओ, अब बॉब हो गए बीओपी, वीगन दिखाओ। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी मिलेंगे आपको हर चैट में, ये दिखाओ वो दिखाओ, बेचारों को कुछ मिलता नहीं। वो नहीं मिलना तो क्या है, वो पता है क्या, यही तो कह रहा हूँ कि आप जो है ना हमें आजमा रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप हमारा ईमान आजमा रही है। तो फिर आप शैतान हुई ना, शैतान का काम है बहकाना।
मैं बात सुने, हाँ तो फिर शैतान अकॉर्डिंग टू यू आई एम शैतान ना, वही तो मैं कह रही हूँ। मगर अकॉर्डिंग टू यू आई एम शैतान, तो अल्लाह मियाँ कहाँ है आपका? सोया हुआ है सट्टा पी के, शैतान को घूम खुला छोड़ा हुआ है। हाँ, और शैतान को छोड़ा है ना, कहते हैं रमजान में शैतान बंद हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुने ना, शैतान का जो है ना, अल्लाह ताला ने शैतान के साथ ये किया हुआ है ना कि आप बहकाते रहो और मेरे जो लोग होंगे वो आपकी नहीं सुनेंगे। तो हम जो है ना, आप हमें बहका रही है कि आप बहका रही है, लेकिन हम आपके उसमें नहीं आ रहे। अल्लाह में ये पावर ही नहीं है। मैं इतने सारे लोगों को अपनी लाइन पे लेकर आ रही हूँ यार। अल्लाह मियां आप हार क्यों जा रहा? मुझे मुतासिर करो ना, मुझे मुतासिर करो ना। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको मुतासिर करूं? आए आप ओनली फैंस पे, मैं थोड़ी मुतासिर क्या आपको लग रहा है मैं फ्री में आपको मुतासिर करूंगी? इतनी आपकी, तो आप क्या सुपर चैट मांग रही है? सुपर चैट मारो, आप जाओ ना ओनली फैंस, वहां मुतासिर करूंगी ना। यहाँ तो कुछ नहीं दिख सकता आपको। किधर से मुतासिर करोगी? वो वहीं पता चलेगा। मेरे फैन पेज पे जाओ, ओनली फैंस पे जाओ, वहां ज्वाइन करो, $15 दो, ठीक है ना? फिर देखना मैं तुम्हें कैसा मुतासिर करती हूँ ना। तुम एक्स मुस्लिम बन के निकले ना वहां से, मेरा नाम बदल देना। अल्लाह के नाम पे एक मिनट अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं। बेसिकली सच्चा मुस्लिम यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मैं इसको यूं उंगली करूंगा, ये जरा वो हो जाएगी और ये यहाँ पे मुझको सब कुछ दिखा देगी और मैं फ्री में सब कुछ देख लूंगा, मेरी भड़क खत्म हो जाएगी। अच्छा एक मिनट अभी मुझे ये एक मिनट मुझे एक चीज बता दे। आप सिर्फ जो है ना $15 में सिर्फ दिखाती है या और भी कुछ करती है? उसके लिए ज्यादा लगते हैं। आप जाके वहां पे देखो ना, मैं क्यों बताऊं, आप जाके देखो ना वहां पर। किस जगह पे देखने? ओनली फैंस देखो, नीचे यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तुमको, वहां जाओ। ये किस में है? वो उस पे है? और कोई वेबसाइट है आपकी? हाँ, ये मेरी वेबसाइट है, मैं दे रही हूँ तुमको, लिंक देती हूँ, वहां जाओ। कहाँ पे रहते हो आप? बाहर रहते हो ना या पाकिस्तान में रहते हो? पाकिस्तान में रहते हो। पाकिस्तान में चलो, तुम्हारे अल्लाह मियां ने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं, तुमको नहीं दिखाते। अच्छा बात सुने, ये जो एक्स मुस्लिम होती है, एक मिनट जो बाकी एक्स मुस्लिम है, मेरी बात सुने ना, और सुनो ना, ये जो एक्स मुस्लिम होती है लड़कियां, ये एक रात का कितना लेती है? I don't know, तुम्हारी माँ से तो ज्यादा ही लेती होंगी। तुम्हारी और आपका फाड़ दिया आगे से पीछे से, ओह माय गॉड, तेरी माँ की तो फट गई, उसकी तो कोई कीमत भी नहीं देगा, तो उससे ज्यादा ही लेती होंगी। नहीं, आपका क्या रेट है? चलो अपना तो बता दो, देखो, पहले तुमको अपनी पूरी फैमिली को ले जाना पड़ेगा, हीरा मंडी में बिठाना पड़ेगा सबको, पिछवाड़ा। नहीं, गुस्सा ना करो ना। हर जगह जो है, मैं गुस्सा थोड़ी हो रही, मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ। हर जगह से नहीं, कौन सा जवाब है? सुनो मैं जवाब दे रही हूँ। नहीं, मुसलमान तो सर नहीं करते। मैं बता रही हूँ ना, प्राइस सुन लो ना। लो मुसलमान बेटा, प्राइस सुन लो, तुमने सवाल किया है, जवाब दे रही हूँ। जवाब सुनेगा। सो मेरी प्राइस जिसको जाननी है, तो पहले आपको अपनी पूरी फैमिली को, अपनी सिर्फ इमीडिएट फैमिली को नहीं, अपने नाना दादी सबको उठाकर चकले पे बैठाना पड़ेगा आपको। वहां पर अच्छी तरीके से आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से ठुकवाना पड़ेगा, ठीक है? और आप ये 100 साल करें पहले, ठीक है? फिर शायद जो उससे आपके पैसे बन जाए, तो फिर माहलीज आपको अपनी टटी दिखाने के लिए राजी है, ठीक है? मेरी ये प्राइस है, बोलिए। नहीं, ये तो आप मतलब आप उधर से हो के आई है? पहले उधर थी आप जब पाकिस्तान में होती थी पहले? हाँ ना, तुम्हारी माँ के पास ट्रेनिंग ले रही थी। आप उधर, तुम्हारी मम्मी ने तो ट्रेनिंग दी है बेटा। तुम्हारी मम्मी ने कहा था, मादी इस तरह से यूं करके मर्दों को लुभाया करो। इसी तरह से मैंने इसके बाप को लुभाया था और उसने मुझ पे चढ़ाई की उस दिन, मगर गलती से दूसरे होल में घुसा दिया था, पीछे से ये पैदा हुआ है। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि ये जो एक्स मुस्लिम होती है या होते हैं, इनकी शादी किस तरह होती है? शादी कौन कर रहा है? क्या मतलब है शादी? अच्छा, जरूरत ही नहीं होती, मतलब ओके, अच्छा ठीक है, ओके, क्लियर। बच्चे कैसे पैदा करते हैं? क्लियर है। बस मैं यही कह रहा था कि पता नहीं आप लोग जो है ना शादी करते हो या सिर्फ वैसे ही जो है ना टकाटक से पैदा हो जाते हो ना, जिधर से मर्जी है। मैं एक पेपर लेकर बताऊंगी मेरी शादी होगी, मैं इस बंदे से प्यार करती हूँ, इसके साथ रहूंगी सारी जिंदगी, उसके लिए मुझे एक पेपर की जरूरत है। कौन से पेपर की? शादी के पेपर जो होता है, निकाह नामा, मुझे उस निकाह नामे की जरूरत है। मुझे जिसके साथ रहना है मैं उसके साथ रहूंगी, बगैर शादी के भी रहूंगी अगर मैं उसके साथ रहना चाहूंगी तो।
वरना तो जिसको नहीं रहना ना तो शादी करने के बाद भी तलाकी हो जाती है 1-1 साल में 6-6 महीने। नहीं वो तलाक तो और चीज है ना, वो और चीज है। मैं तलाक की बात नहीं है, देखो मुझे जिसने ये जिसके बताओ। साथ रहना है ना, ऑनेस्टली लॉयल रहना है, तो मेरे साथ कोई होगा उसके साथ मुझे रहना है तो मैं उसके साथ रहूंगी, चाहे शादी हो या ना हो, ठीक है। और अगर मुझे उसके साथ नहीं रहना है तो शादी करने के बाद भी मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं तलाक करके निकल जाऊंगी। तो एक बंदे के पास आप लोग कितना अरसा गुजारती हो, फिर दूसरे के पास चली जाती हो? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने? अपनी माँ से पूछा था तुमने ये सवाल? यार कमाल कर, मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ और आप आपकी मम्मी ने कितने अफेयर्स किए थे? मैं तो सिर्फ एक्स मुस्लिमों की हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मैं अपनी सेक्सुअलिटी अगर एक्सप्लोर कर भी रही हूँ, राइट, और मैं 10 बॉयफ्रेंड रख भी रही हूँ, तो आप इसमें कौन होते हैं मुझको जज करने वाले? आप तो 4-4 बीवियां रखते हो, फिर उसके आगे लौंडियों भी रख रहे होते हो। नहीं वो तो हम निकाह में रखते हैं ना। तुम लोग करो नहीं एंजॉय सेक्स तो ठीक है, हम करें तो हमें फिर आके नहीं हम ये नहीं हमें आपके उस हमें कोई एतराज नहीं है, आपके 6 पे हमें कोई एतराज नहीं है कि आप करो, हमें क्यों एतराज होगा? एतराज तो आप लोग को ज्यादा होते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ एतराज नहीं है हमें, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई हमें हक है ना कि एक्स मुस्लिम हम भी बनेंगे ना कल, ताकि हमें पता तो हो कि आप लोग के क्या तरीकेकार होते हैं एक्स मुस्लिमों का। वही देखिए, जो एक्स मुस्लिम बनना चाहेगा ना, सबसे पहले तो उसको एक दिमाग की जरूरत होगी, जो मुझे नहीं लगता कि आपके पास है, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम इस वजह से बनना चाह रहे हैं क्योंकि हम ड्रिंकिंग करेंगे, लड़कियां नंगी घूमेंगी, लाइक आपके दिमाग में सिर्फ यही चीजें घूम रही हैं। यानी आई स्वेयर टू गॉड योर ब्रेन इज लाइक द साइज ऑफ योर penis, आई थिंक, क्योंकि आपको वही समझ में आ रहा है कि बस इस वजह से बने ताकि हम यहाँ पर नंगे नाचे और शराबे पिए, बॉयफ्रेंड रखें और सेक्स करें, बस, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। लॉजिक तो और क्या है? अच्छा एक मिनट, और क्या है एक्स मुस्लिमों के पास? और क्या है इसके अलावा? क्या है एक्स मुस्लिमों के पास? हम ये कहते हैं कि आप जिस खुदा बनाई हुई खुदा पे वो कर रहे हैं ना, वो हम उसको नहीं मानते क्योंकि वो बनाया हुआ है, और आप लोगों के दिमाग में जीता नहीं, तो आप क्यों नहीं मानते? कोई लॉजिक? हम यहाँ कपड़े उतारने के लिए, सेक्स करने के लिए और ये चीजें करने के लिए नहीं बनते हैं, क्योंकि मुसलमान भी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना। मुसलमान लड़कियां भी बैठ के ना अपनी ये दिखा रही होती हैं लाइनें, बॉलीवुड में देख लो कितनी मुसलमान औरतें हैं, ठीक है। मुसलमान भी शराबे पी रहे होते हैं, कराची में जाके देखो जमजमा पे ओपनली वाइन वहां पे बिकती है, ठीक है। वहां पे बड़ी ब्रूरी आपकी इस्लामाबाद में, तो मुसलमान भी दारू पी रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो गलत करते हैं ना, वो गलत करते हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? मगर मैं आपसे वही तो कह रही हूँ ना, इस वजह से थोड़ी एक्स मुस्लिम बनते हैं हम, इस वजह से बनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमको ये कहता है कि 1400 साल पहले एक लुटेरा आया, उसने आके बकवास की, उसके दिमाग में नहीं, बकवास तो तू कर रही है, बकवास ना करना, बकवास ना कर। आगे वो करेंगे क्या मतलब? बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करनी है, मुझे ये सब समझा दो कि ठीक है ना। आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह नहीं है ना, आप ये बात कर रही है ना। क्या मैं ये कह रहा हूँ कारवान नहीं लूटा करते थे? नहीं, आप ये सिर्फ आपके जो है ना वो क्या कहते हैं ज़हन का गंद है, आपका बकवास करती है, ये आप बकवास करती है, बकवास की आदत होती है। इस्लाम से ज्यादा नंगा औरत को किसने किया है? लौंडियों को क्यों नंगे नहीं है? आधा नंगा खड़ा कर दिया जाता था और फिर मर्द आते थे और यूं यूं करके जैसे कि बकरे की दांत किए जाते ना, ऐसे आके बूब्स चेक करते थे, हाय ये वाला ठीक है, इसको खरीद ले, इसको बेच ले कि नहीं करे। सबसे नंगापन तो इस्लाम है सबसे ज्यादा नंगा। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया, मेरी बात सुने, दुनिया पागल नहीं है आप लोगों की। नहीं, दुनिया पागल है ना, क्यों नहीं है? आप जैसे बड़े तो पे आके जो है ना उस तरह होगी, उन्होंने पढ़ना होता है, कोई ये तो नहीं है कि मेरी सरकार बैठी हुई जी वो जो मर्जी है बकले, और लोग पता है क्या, लोग पढ़ेंगे ना इस तरह तो नहीं है कि बस तूने बोल दिया तो जो आप लोग एक्स मुस्लिम जो है ना दिन रात कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ना है ना। यूट्यूब और उस पे सब कुछ मुसलमानों ने भी डाले हुए ना, सिर्फ आप लोग के काम तो नहीं आ रहे ना। कुरान जो है यूट्यूब पे, हदीस है उस पे। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम आ रहे हो यहाँ पर, मुझे भौंकने दो, मैं कर रही हूँ, मुझे करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं करो, मैं ये रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हो? मैं हमेशा ये कहती हूँ जाके पढ़ो कि क्या लिखा है, जितना गंद लिखा है ना, ओ माय गॉड, इसमें यार लोग पागल नहीं है, ये पता है क्या, ऐसे बंदे को ये लोग पूछते हैं जिसने एक 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, अपनी बहू को नहीं छोड़ा, अपनी बहू को नहीं छोड़ा, अडॉप्शन इल्लीगल बना दी। अच्छा नहीं, ये लोग दुनिया
ये जो एक्स मुस्लिम होते हैं वाइफ की लौंडी के साथ पकड़े गए चीटिंग करते हुए उन्हीं के बिस्तर पे। लौंडी ठीक है, लौंडी ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने भी, हाँ मुझे आप लोग की समझ इसलिए नहीं आती है, मेरी बात सुने ना, मुझे ये आप लोग लौंडी बनाना ठीक है गाइस, सुन ले इनकी बात। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं दोबारा कहता हूँ कपड़े उतारने के लिए, अभी मेरे सुने ना, अगर कपड़े उतारने के लिए नहीं है तो फिर तूने क्यों उतारे हुए? चल मुझे बताओ। मेरी मर्जी, हाँ, मुझे ऐसे मेरी मर्जी, मुझे स्लीव्स नहीं पसंद, मेरी मर्जी ना, मैं ये पहन के बैठूं या मैं यहाँ पे मर्जी में शामिल हो जाता हूँ। इस्लाम में मर्जी नहीं होती, इस्लाम में मर्जी नहीं होती है। तो यही तो कह रहा हूँ, आपने छोड़ दिया इसी के लिए तो नहीं, मैंने इसे थोड़ी छोड़ा है, वो मेरी मर्जी है कि मैं क्या पहनूं। मैंने इस्लाम इसलिए से छोड़ा है क्योंकि गंदा घटिया एक नंबर का सेक्सुअलाइज्ड रिलीजन है, जिसका प्रॉफिट एक पेडोफाइल था जिसने एक 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, ठीक है, उसने फिर लौंडियों के साथ सेक्स किया। कितनी बीवियां थी उनकी? 9 बीवियां थी, कितनी बीवियां? उसके बाद और कितने लौंडियां रखी उन्होंने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप जाते मेरी हैं, बात सुने, सारी औरतों के ऊपर चढ़ाई कर दो, उनको लौंडियां बना के रखो, और अगर कोई औरत वहां से खड़े होकर बोलना शुरू हो जाए तो उसको बोलो कि हाँ तुम तो ऐसे बोल रही हो क्योंकि तुम नंगा होने, तुम नंगा हमें करो तो ठीक है, हम अपनी मर्जी से नंगे हो तो प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो आप तो जीता जागता सबूत है नंगेपन की। नहीं, एक्स मुस्लिमों के सिंबल है आप, सिंबल। तुम लोग नंगा करके लौंडियां और मंडी में बेचो तो ठीक है, और अगर बंदी अपने आप को खुद बेच ले तुम नंगी होकर तो तुमको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमको वो पैसा नहीं मिल रहा दलाली का, तुम्हें दलाल नहीं मिल रहा, तुम लोगों को हराम का दलाली का पैसा चाहिए और वो बीच में से निकल जाता है, राइट। तुम यहाँ बैठे हो कह रहे हो हाय इस बंदी को लौंडी बनाना था हमने, इससे पैसे कमाने थे दलाली के। अब देखो ये बंदी दिखा रही है, खुद अपने पैसे बना रही, हमारे तो पता ही काट दिया। चप्पड़ बोलने से जो है हकीकत नहीं बदलेगी। तू एक सिंबल है, एक मुस्लिम जो है इसके सिंबल के तौर पे बैठी हुई है। पता चलता है कि एक मुस्लिम नंगे होते हैं, ये आप मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही है, आप रिप्रेजेंट कर रही है। दिमाग से पागल होते हैं और ठरकी होते हैं वो तो मैं कह रहा हूँ। ये जो बैठे हैं ना ऐसे सारे तो नहीं, इनमें से मैं सबको नहीं बोलूंगी, मगर ऐसे मुसलमान जो ना बड़े ठरकी होते हैं। गाइस हराम इनकी और चलाइए, जरा सुपर चैट्स मारे और ये हराम का ऑर्डर कीजिए, ठीक है ना। आपने हराम तो हराम तो आप लोग आपने ये लगाना है। और अभी तो हम एक्स मुसलमान वो कर रहे थे ना, अब मैं चाहती हूँ कि तस्वीरें खींचे इनके साथ हराम यूं करके और उनको टैग करें आप ट्विटर पे, ठीक है। नहीं तो फिर चलेगी नहीं तो फिर क्यों आप लोगों से मुतासिर होंगे लोग? जब आप लोग हमें नंगेपन की तरफ राग़िब कर रही हो तो क्यों हम आपसे मुतासिर होंगे? मैंने तुमसे क्या कहा है? मैंने क्या तुमसे कहा बुरा पहन के घूमो? हाँ यही कह रही हो ना, यही तो कह रही हो, यही तो कह रही हो, यही तो कह रही हो। यही तो जैसे ही तुम मैं चाहती हूँ तुम बिकिनी में घूमो, सच्चा मुसलमान नहीं। तो फिर मुझे जरा ये बताएं कि फिर अगर इस तरह नहीं है तो फिर पर्दे के इतने खिलाफ क्यों है आप लोग? यही तो कह रहे हैं कि आप पर्दे के खिलाफ है, आप कहते हैं नंगे हो जाओ, आप कहते हैं नंगे हो जाओ, आप लोग कहते हैं ये आपके नहीं, जबरदस्ती नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के जो है प्रोपेगेंडा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ईरान में जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। Yes it is. That's why माशा अमीनी का जो अभी कत्ल हुआ था वो क्यों हुआ था, राइट? क्योंकि उसने अपना मैं ये कह रहा हूँ सही से नहीं पहना हुआ था, उसकी 2-3 लठें निकल रही थी तो बंदी को मार दिया था। It is forced. Okay? आपके पास दिमाग नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। हिजाब is mostly forced in other countries. हिजाब छोड़ो, तो शटरकॉक वाला बुर्का है अफगानिस्तान में, उन औरतों को सांस लेने के लिए तुम लोगों ने होल दिए हुए, यानी सीरियसली इतने जालिम कमीने लोग हो कि बंदी अपनी सांस भी नहीं ले सकती है, क्योंकि तुम लोगों को उसकी सांस से डर लगता है, तुम लोगों को उसकी सांस से डर लगता है कि उसकी सांस जो हमें सुनाई दी तो हमारा खड़ा हो जाएगा और हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से 6 साल की बच्ची को ही बुर्का पहना दो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका कब तक खड़ा होता है, कितने अरसे में? क्या आपका सेक्स कब खड़ा होता है? मेरे पास है ही नहीं ऐसा खड़ा होने वाला, मैं क्यों खड़ा करूंगी, वो तो तुम्हारा काम है। नहीं, और सेक्स की बात कर रहे हूँ, जब शहवत आती है आपको, कितने रात के एक रात का कितने फीस क्या है आपकी?
یہ سوالات اپنی ماں سے کیا کرو, مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ یہ میری پرسنل کوشچن ہے, میں 10 دفعہ کروں ایک دن میں, میں 10 دفعہ کروں ایک ہفتے میں, میری مرضی. نہیں آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, اس کی میں چارج کرتی ہوں. جائے ذرا اونلی فینس ایک کام کرو آپ, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان میں آپ نے کیسے لگانا ہے. پاکستان میں پرابلم جو ہے نا لا بعد میں آتا ہے, سولوشن پہلے نکال لیا ہوتا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے, آپ نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے اس والے لنک پہ. میں نے آپ کو لنک ٹری کا یہ لنک دیا ہے, اس پہ جائیے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ گئے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹاپ پہلا والا جو لنک ہے نا, یہ اونلی فینس ممبرشپ, اس پہ کلک کرنا ہے آپ, اور پھر آپ جا کر یہاں پہ ممبرشپ خریدیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کام یہ کیا پھر آپ ہے؟ وہاں پہ مجھ سے سوال کیجیے گا پیسے بھیج کے کہ مہلیج آپ کو شوکت کتنے, میں بیٹھ کے وہاں پہ آپ سے سارا دن بات کروں گی, مگر فری میں تو میں آپ کو کوئی انفارمیشن دینے والی نہیں ہوں. اچھا آپ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں انفارمیشن مت دو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مطلب ہے کہ اس کے اوپر ریٹ مقرر کیے ہوئے یہ مختلف اس پہ. ہاں, مجھ سے بات کرنی ہے آپ نے, آپ چارج نہیں کر رہی ہو, تم میرا اتنا ٹائم یہاں ضائع کر رہے ہو, تم کو چارج کرنا چاہیے اس کا جو اتنا مجھ سے ٹائم کر رہے ہو. بھائی لوگ پیسے دیتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے. ہاں, وہ تو تمہارے ویڈیو لگا کے میں نے ویوز اکٹھے کرنے ہیں, وہاں سے پیسے میں نے بنانے, اور کیا وہ تو اور پتہ کہ میں نے بھی تیری ویڈیو جو ہے نا انڈین جو جتنے بھی ایکس مسلم ہیں نا ان کے پاس بھیجنی ہے, جو انڈین ایکس مسلم ہے نا